हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर नंबर हम लोग का 3 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लीनियर और नॉन लीनियर को डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, बताते हैं कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर। पहला जो वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, कैसे हम लोग डिग्री फाइंड करते हैं। उसमें हम लोग ऑर्डर क्या था कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है वह मेरा ऑर्डर डिसाइड करता था, और डिग्री क्या था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता था वह मेरा डिग्री डिफाइन करता था। और वो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए डिग्री के लिए, तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म करना चाहिए। और लीनियर और नॉन लीनियर के लिए हम लोगों ने देखा था 4 कंडीशन कि सबसे पहले लीनियर होने के लिए क्या है कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 होना चाहिए, उसको पॉलिनोमियल फॉर्म करना चाहिए। और जो है नॉन लीनियर के लिए हम लोगों ने 4 कंडीशन देखा था। पहला कंडीशन क्या था, यदि डिग्री उसका 1 से अधिक आ गया, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है यदि डिग्री 1 से अधिक हो गया वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। दूसरा था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पावर जो है 1 से अधिक जहाँ हुआ वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल यदि y है तो y का पावर यदि 1 से अधिक आ गया, n का वैल्यू मतलब 1 से अधिक हो जाएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। तीसरा कंडीशन था जो डेरिवेटिव का पावर मतलब एक्सपोनेंट ऑफ क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज़ मोर देन 1। यदि जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर यदि 1 से अधिक हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। चौथा कंडीशन था प्रोडक्ट कंटेनिंग, क्या क्या, प्रोडक्ट कंटेनिंग कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर प्रेजेंट। यदि जो है उसका जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट यदि प्रेजेंट होगा तो वो क्या होता था, नॉन लीनियर। मतलब 4 कंडीशन था, उन चारों को हम लोग क्या देखेंगे, यदि चारों में से कोई भी एक प्रेजेंट होता था तो मेरा क्या होता था, नॉन लीनियर। यदि चारों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं होता था वो मेरा क्या कहलाता था, लीनियर। तो देखिए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 23.1। और इसी एक्सरसाइज से हम लोग का जो है एक क्वेश्चन आता है जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का, सिर्फ ऑर्डर एंड डिग्री को फाइंड करना। तो हम लोगों ने उधर भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उससे आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करते हैं। तो देखते हैं क्या बोलता है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री एंड स्टेट वेदर दे आर लीनियर और नॉन लीनियर। तो हमको ऑर्डर डिग्री फाइंड करना है और देखना है कि कौन लीनियर होता है कि नॉन लीनियर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4 क्वेश्चन रखे हैं, इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग अन्य क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, वो d2y/dx2 + 4x = 0। सबसे पहले इसको हम लोग क्या निकालते हैं, ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका क्या दे रखा, क्या है, इसको आप समझ में आ रहा होगा कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। मतलब इस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है। देखिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है। मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका मेरा ऑर्डर हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2। और जो है डिग्री के लिए क्या करना होता है, तो डिग्री क्या बोलता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा यही है d2y/dx2। अब इसका पावर, तो इसका पावर क्या दे रखा है, कुछ नहीं, मतलब इसका पावर 1, मतलब इसका डिग्री क्या है, डिग्री हो जाएगा 1। अब हम लोग को देखना है वही 4 कंडीशन जो नॉन लीनियर के लिए था। क्या चीज़, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि डिग्री जो है वह 1 से अधिक होगा तो नॉन लीनियर। दूसरा, ये पहला कंडीशन था। दूसरा क्या था कि डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y का पावर n है, जहाँ पर n > 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। तीसरा कंडीशन था कि y मतलब हो जाएगा डेरिवेटिव का पावर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर यदि जो है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसका ऑर्डर 1 2 3 4 5 nth ऑर्डर तक भी हो सकता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 से अधिक होगा तो नॉन लीनियर। चौथा कंडीशन था y इंटू और कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट यदि प्रेजेंट होगा, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट डेरिवेटिव कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, तब क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। इन चारों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, लीनियर। अब देखते हैं इसका डिग्री क्या है, पहला 1,
पहला प्रेजेंट नहीं है। दूसरा बोलता है y का पावर n, यहाँ तो y कहीं नज़र में भी नहीं आ रहा है, तो दूसरा भी प्रेजेंट नहीं है। तीसरा डेरिवेटिव का पावर 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का पावर कितना है 1 है, तो मतलब इसका 1 से अधिक नहीं है, मतलब ये भी प्रेजेंट नहीं है। चौथा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि इन चारों में से कोई भी प्रेजेंट होता है क्या होता है, नॉन लीनियर। ये मेरा हो गया इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर उसी में जो है 6 ले लिए हैं, उसके बीच का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हालांकि इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन दे रखा है इसी तरह है, आप लोग सारा क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। फिर भी देख लेते हैं कुछ जो क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि इसको बताना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू का पावर 3 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। यहाँ पे डेरिवेटिव मेरा यहाँ प्रेजेंट है, इस जगह पे ए है और ए है, तो इन दोनों इसका ऑर्डर क्या है, देखिए इसका ऑर्डर 1 है, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 2 है, तो दोनों में ज़्यादा ऑर्डर का कौन सा है, ये है 2। मतलब टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये वाला है, जिसका ऑर्डर क्या है 2। अब डिग्री देखते हैं कि ये डिग्री के लिए देखिए ये जो डेरिवेटिव से जो बन रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहा है। और क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर जो होता है वही क्या बताता है, डिग्री बताता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका पावर क्या है 3 है, मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग चेक करते हैं लीनियर या नॉन लीनियर। अब देखिए डिग्री बोलता है 1 से अधिक, मतलब वह नॉन लीनियर। देखिए डिग्री मेरा क्या है 3 है, जो 1 से अधिक है, मतलब पहला ही कंडीशन के अनुसार ये मेरा क्या हो गया, दिया गया डिफरेंशियल नॉन लीनियर आ गया। अब आगे भी देख सकते हैं, दूसरा पहला तो प्रेजेंट है भाई, और आगे चेक करते हैं, पहला प्रेजेंट है। दूसरा बोलता है y का पावर n, मतलब 1 से अधिक होगा, तो देखिए यहाँ y है, y का पावर कितना है 4 है, जो 1 से अधिक है, और दूसरा भी प्रेजेंट है। तीसरा देखिए डेरिवेटिव का पावर 3 क्या है 1 से अधिक यदि होगा, तो देखिए डेरिवेटिव का पावर यहाँ 3 है, यहाँ डेरिवेटिव का पावर 4 है, ये भी कंडीशन प्रेजेंट है। चौथा बोलता है कि y और कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट, देखिए y और ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे चारों कंडीशन है और चारों कंडीशन प्रेजेंट है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा नॉन लीनियर। अब हम लोग आते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14। ये दे रखा है y ट्रिपल डैश, मतलब इसका क्या है, इसको लिखे दीजिए हम लोग, तो हो जाएगा d3 y बाय dx3 का पावर 2 प्लस ये हो जाएगा d2y बाय dx2 का पावर 3, ये हो जाएगा dy बाय dx का पावर 4 प्लस y का पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, डिसाइड देखते हैं कि इसका जो है ऑर्डर डिग्री और लीनियर है या नॉन लीनियर। देखिए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये तीनों डेरिवेटिव है, लेकिन तीनों में ज़्यादा ऑर्डर का कौन सा है, देखिए ऑर्डर का है, सबसे अधिक ऑर्डर इसका क्या है 3 बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। अब जो है डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है, तो इसको ये डेरिवेटिव है, इसका पावर कितना है 2, तो हो जाएगा डिग्री मेरा क्या हो जाएगा 2। अब इसके बाद लीनियर और नॉन लीनियर, तो देखिए यहाँ डिग्री क्या होना चाहिए, 1 से अधिक होगा तो नॉन लीनियर, 1 से अधिक है तो पहला कंडीशन प्रेजेंट, तो इसके अनुसार से मेरा क्या हो जाएगा नॉन लीनियर। दूसरा y का पावर n, देखिए y का पावर 5 है, दूसरा ही प्रेजेंट है। तीसरा डेरिवेटिव का पावर 1 से अधिक होगा, देखिए डेरिवेटिव का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये भी प्रेजेंट है, तीसरा भी प्रेजेंट है। चौथा प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बोला था इन चारों में से कोई भी एक प्रेजेंट होगा तो नॉन लीनियर। यहाँ एक क्या, यहाँ 3 प्रेजेंट है, ये मेरा क्या हो गया नॉन लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्या है, इसका फिर से बोलता है हम लोग को ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर क्या है भाई, इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, देख सकते हैं सबसे अधिक ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, ऑर्डर क्या है 2। अब हम लोग निकालते हैं डिग्री, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है, इसका पावर क्या है 1। अब इसका लीनियर और नॉन लीनियर, अब देखिए इसका तो डिग्री तो 1 है भाई, चलिए ये चेक करते हैं हम लोग यहाँ से फिर से। क्या बोलता है डिग्री 1 से अधिक होगा तो नॉन लीनियर, डिग्री 1 है, मतलब 1 से अधिक नहीं है, पहला प्रेजेंट नहीं है। दूसरा y का पावर n, वो जो है y का पावर यहाँ y का पावर 1 है, चलिए दूसरा भी 1 से अधिक, y का पावर 1 से अधिक नहीं है,
तो ये भी प्रेजेंट नहीं है। तीसरा देखते हैं डेरिवेटिव का पावर एक से अधिक। यहाँ डेरिवेटिव का पावर एक, ये तो बच गया, लेकिन यहाँ देखिए ये डेरिवेटिव इसका पावर क्या है, एक से अधिक है। तो तीसरा कंडीशन मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसके कारण से मेरा क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, चौथा कंडीशन तो नहीं है। अब इसी में यदि बोला जाएगा कि हम इसको यदि चेंज कर दें, यहाँ पे log x दी है, यहाँ पे हम कर दें dy/dx, dy/dx, तो इसमें क्या इसका डिग्री डिफाइंड होगा या नहीं होगा, तो इस केस में डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड। हम पहले ही बता के रखे थे, कुछ कंडीशन बताए थे log में जो डेरिवेटिव होगा, यदि ये log यदि रिमूवेबल होता है, यदि इसको हम हटा पाते तो उस केस में नहीं होता, उसको हम डिग्री डिफाइंड निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मेरा dy/dx का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, डिग्री इस केस में अनडिफाइंड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा था, log x, तो ये मेरा क्या, इसका डिग्री क्या होगा, 1। अब हम लोग का क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ये दे रखा है। अब इसका हम लोग निकालना है ऑर्डर डिग्री। ऑर्डर तो सिंपली पता चल जाएगा हमको, इसको देखिए, ये मेरा जो क्वेश्चन क्या है, इसका ऑर्डर डिग्री लीनियर और नॉन लीनियर यदि डिसीजन करना है, तो ये क्वेश्चन देखिए ऑर्डर यदि निकालना है तो ऑर्डर तो सिंपली आप देख सकते हैं इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। अब डिग्री के लिए देखिए हम बोले थे रूट के अंडर में जो हम लोग कुछ स्पेशल जो है कुछ लिखे हुए थे, फर्स्ट जो वीडियो होगा उसमें देखिएगा, तो रूट के अंदर यदि dy/dx था तो बोले थे उसका क्या होता है कि उसका डिग्री अनडिफाइंड था। लेकिन कब, जब उसका उस रूट को हम यदि एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं तब। लेकिन इस रूट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। किस तरह से वो ध्यान दिया जाए, इस रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा d2y/dx2, ये मेरा क्या है 1/3 मतलब क्यूब रूट, और ये मेरा है dy/dx, ये पावर कितना है 1/2। अब एक बार क्या कर सकते हैं, एक बार दोनों तरफ क्यूब कीजिए, फिर क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, या तो फिर दोनों तरफ क्या कीजिए, ये पावर एक्सचेंज होता है, आप लोग को पता होगा कि ये पावर एक्सचेंज यदि हो जाएगा तो मेरा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा d2y/dx2, यहाँ पावर है तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा dy/dx, यहाँ पावर 1/3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 3। हाँ, तो फिर से क्यूब कीजिए और स्क्वायर कीजिए तो आपको फिर यहीं पे आने वाले हैं। तो ये मेरा इतना आ गया, क्या अब ये यहाँ तो रूट तो है नहीं, ये रूट मेरा कैंसिल हो गया है। अब इसके हमको यहाँ पे नहीं बल्कि अब यहाँ पे देखना है। अब इसका ऑर्डर क्या है भाई, इसका ऑर्डर देख रहे होंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, ये है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर 2। डिग्री क्या हो जाएगा, इसका जो है ऑर्डर क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका पावर क्या है 2, डिग्री 2 हो गया। अब लीनियर, हालांकि इसमें लीनियर और नॉन लीनियर को डिसाइड करें नहीं बोला है, यदि उसको डिस्कस करें तो ये मेरा लीनियर होगा कि नॉन लीनियर। देखिए इसका डिग्री क्या हो गया, 1 से अधिक हो गया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन जो है देखिए इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा यहाँ भी डेरिवेटिव है, यहाँ भी डेरिवेटिव है। अब इसका जो डेरिवेटिव कितना ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, ये इसका कितना है 1 ऑर्डर का है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये है, तो इसका हो जाएगा ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा 2। अब बोलेगा डिग्री। अब डिग्री के लिए क्या बोले थे कि डेरिवेटिव का क्या बनना चाहिए, एक पॉलिनोमियल बनना चाहिए। अब देखिए अब उसमें स्पेशल केस बताए थे कि जब कोई डेरिवेटिव जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट साइन कॉस टेन कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में हो या तो उसके इन्वर्स में हो, हाँ स्पेशल केस लिखे हुए थे, तब डिग्री क्या होता था, अनडिफाइंड। अब देखिए आप तो इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, यदि हम लोग कॉस का एक्सपेंशन लिखें, कॉस का एक्सपेंशन लिखें तो dy/dx का क्या है, पावर जो है एक्सपेंड करते जाएगा, क्या बढ़ते जाएगा। तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इस फंक्शन का जो मेरा जो है अंतिम पॉइंट जो है सबसे लास्ट टर्म क्या होगा। तो उस केस में मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल का जो है फिक्स पॉलिनोमियल हमको नहीं बनेगा। इसका हम स्पेशल केस तो दे रखे हैं, उतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो हम लोग क्या है जो टर्म हम लोग लिखे थे बस उतना ध्यान रखिए और उसको अनडिफाइंड और अनडिफाइंड कर दीजिए। अब ये मेरा क्या है, ये में इसका डिग्री क्या होगा 1, यहाँ तो लग रहा होगा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका पावर 2 है, तो डिग्री 2 लिखने का मन कर रहा होगा, लिखिएगा नहीं,
गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए मेरा जो है इसका एक्सपेंड यदि करेंगे कॉस का तो क्या होगा, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। और इसको हम लोग स्पेशल केस में रखे थे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड। आप तो बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। अब देखिए हम लोग इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अब इसमें जो है हम लोग ये भी केस देखे थे, जब एक्सपोनेंशियल का पावर dy/dx था तो उसका डिग्री क्या था, तो डिग्री बोले थे अनडिफाइंड। लेकिन कब, क्या एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा, इसका जो डेरिवेटिव का पावर क्या होगा वो इंक्रीज बढ़ते चला जाएगा। तो क्या इसको हम, इस एक्सपोनेंशियल को हम क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ यदि हम लोग लॉग ले लें, हो जाएगा log 1 + x, यह हो जाएगा log e dy/dx और बेस e। अब इसका वैल्यू क्या होता है भाई, 1 होता है, हम लोग को पता है। तो हाँ क्या हो जाएगा, log हो जाएगा 1 + x, तो हो जाएगा dy/dx × 1, मतलब हो जाएगा dy/dx। अब देखिए क्या इसका हम लोग ऑर्डर डिग्री निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 डिग्री। अब डिग्री यदि a dy/dx इसके साथ रहता, log के साथ रहता, तब डिग्री क्या होता, अनडिफाइंड। लेकिन dy/dx मेरा अकेला है तो इसका डिग्री हम निकाल सकते हैं। तो इस केस में डिग्री इसका क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि हाँ यहाँ डेरिवेटिव का पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। अब लीनियर है कि नॉन लीनियर वो आप चेक कर सकते हैं। डिग्री पहला कंडीशन बोलता था डिग्री एक के बराबर है, पहला नहीं है। दूसरा कंडीशन था कि y का पावर, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 से अधिक यहाँ नहीं है, दूसरा भी नहीं है। तीसरा क्या बोलता था कि जो है डेरिवेटिव का पावर 1 से अधिक होगा तो नॉन लीनियर, डेरिवेटिव का पावर 1 है वो भी प्रेजेंट नहीं है। चौथा था कि y और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा तो नॉन लीनियर, वो भी प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, लीनियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इसका ऑर्डर क्या है भाई, इसका ऑर्डर देख सकते हैं, यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया, ऑर्डर हो गया 1। अब डिग्री की बात करते हैं। ये डिग्री देखिए dy/dx है, फिर से यहाँ log 1 + dy/dx है। यदि इसको हम एक्सपेंड करें तो डेरिवेटिव का जो है क्या बन जाएगा, इसको एक्सपेंड करें तो एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएगा। और यहाँ ए dy/dx किसके अंदर है, तो log के अंदर है। हम लोग स्पेशल केस में उसमें हम लोग डिस्कस किए वीडियो नंबर 1 में कि यदि वो सब वैसा टर्म रहेगा तो डिग्री क्या होगा उसका, अनडिफाइंड। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, आ तो नॉट डिफाइंड। तो अभी हम लोगों ने देखा 3-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर निकाल देखते हैं डिग्री, और इसका लीनियर है या नॉन लीनियर। देख सकते हैं इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यहाँ dt/ds है, यहाँ पे क्या है, यहाँ d2t/ds2, मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल t और इंडिपेंडेंट क्या है, s है। अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, a है, तो ऑर्डर इसका कितना हो गया भाई, ऑर्डर में कोई कन्फ्यूजन नहीं, ऑर्डर 2। अब डिग्री देखते हैं, अब डिग्री क्या है, ये जो है जो डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो इसका क्या है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका पावर क्या है 1, मतलब हो जाएगा डिग्री 1। अब बोलेगा लीनियर या नॉन लीनियर, हम लोग को इसको चेक करना है 4 कंडीशन। तो पहला क्या देखते हैं, डिग्री 1 से अधिक हुआ नॉन लीनियर, डिग्री 1 है, पहला प्रेजेंट नहीं है। दूसरा बोलता है y का पावर n, मतलब y जब डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा y था, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है t, मतलब यहाँ पे बोलता है t का पावर n। देखिए यहाँ पे t का पावर n में नहीं है, तो दूसरा भी प्रेजेंट नहीं है। तीसरा बोलता है dy/dx, मतलब यहाँ पे क्या है, dt/ds में दिया हुआ है, मतलब dt/ds का पावर 1 से अधिक होगा तो, मतलब देखिए यहाँ भी है 1, यहाँ भी 1, तीसरा भी प्रेजेंट नहीं है। अब चौथा देखते हैं, यहाँ पे dy/dx था तो y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है t, मतलब t × dt/ds होगा तो क्या होगा, नॉन लीनियर। देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ s है यहाँ पे है, देखिए इसको, ये मेरा क्या है t dt/ds,
मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट प्रेजेंट है, चौथा कंडीशन वहाँ प्रेजेंट है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं, इसका ऑर्डर क्या है भाई, ऑर्डर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ऑर्डर 4 डिग्री। आई फिर से बोले थे यही चीज़ को हम, डिग्रीज का क्या होगा, यहाँ पे देखें डेरिवेटिव किसके बीच में फंसा हुआ है, साइन में है, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो फिर इसको बोल सकते हैं अनडिफाइंड। ठीक, अब आगे हमको देखना ही नहीं है, जब डिग्री डिफाइंड ही नहीं है तो आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे। अब इसको देखिए, इसमें ऑर्डर क्या है, इसको जो है डेरिवेटिव क्या आ गया है, एक्सपोनेंशियल का पावर में है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ई जो है उसको हम हटा सकते हैं, देखते हैं। यदि इसको हम लिखें x इजिकल टू ई का पावर dy बाई डी एक्स, अब दोनों तरफ log ले लें तो हो जाएगा log x, हो जाएगा log e का पावर dy बाई डी एक्स, तो हो जाएगा log x इजिकल टू dy बाई डी एक्स। हाँ, यहाँ से एक्सपोनेंशियल तो मेरा हट गया है। अब डेरिवेटिव जो मेरा जो है किसी में फंसा नहीं है। अब देखिए इसका जो है ऑर्डर क्या है भाई, ऑर्डर हो जाएगा 1। डिग्री बोलेगा तो डिग्री मेरा क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री हो जाएगा इसका 1। एक सवाल आता होगा कि सर आप बताए थे लॉग का टर्म रहेगा तो डिग्री अनडिफाइंड, लेकिन बोले थे लॉग के टर्म में क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। ये मेरा डेरिवेटिव नहीं है, एक्स मेरा डेरिवेटिव नहीं है, तो इसको ये मेरा क्या होगा, इसका हम डिग्री निकाल सकते हैं। यही लॉग मेरा इसके साथ रहता तब इसका डिग्री क्या होता, अनडिफाइंड। ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 34, ये क्या दे रखा है, इसको लिख सकते हैं d3y बाय dx3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई रेज टू दी पावर वाई डैश, मतलब है dy बाई डी एक्स इजिकल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको कोशिश करते हैं, इसका हम लोग क्या निकालें कि इसका हम लोग क्या निकालते हैं कि ऑर्डर, तो आसानी से पता चल रहा है कि ऑर्डर यहाँ पे डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे d3y बाई डी एक्स 3 है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3। अब डिग्री की बात करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका पावर 1 है, बोलिएगा डिग्री 1 है, लेकिन डिग्री यहाँ क्या है, अनडिफाइंड है। देखिए यहाँ पे देखा जाए डेरिवेटिव ये मेरा एक्सपोनेंशियल में है। अब क्या यदि ए एक्सपोनेंशियल को, यदि जिसे भी अभी हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को हटा दिए, अब वहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या होगा, फ्री हो गया, तो क्या उसको हम डी वाई बाई डी एक्स को हम फ्री कर सकते हैं। यदि एक सवाल इस तरह से आता होगा कि सर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों टर्म को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस d3y बाय डी एक्स 3 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यदि बोलिएगा दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं सर, तो लॉग ले लेंगे तो इस तरह से यहाँ होगा लॉग ई रेज टू दी पावर dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग और माइनस ये कितना है d3y बाय डी एक्स 3 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा यह dy बाय डी एक्स लॉग, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा d3y बाय डी एक्स 3 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या बोलिएगा कि इसका तो डिग्री अब डी वाई बाई डी एक्स तो निकल गया सर, तो इसका हम तो डिग्री तो डिफाइंड होगा, नहीं डिग्री अनडिफाइंड है। क्यों, क्योंकि ये लॉग के टर्म सबसे पहले देखिए लॉग के किस में अंदर आया है, माइनस में आया है, और लॉग का डोमेन आप लोग हम लोग को पता है वो हमेशा होता है ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 देखिए, लेकिन इसमें क्या है वह ए नेगेटिव में है, तो पहला ही ये मेरा कंडीशन ख़राब हो गया कि लॉग जो है नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, एक डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स को निकाल दिए, लेकिन दूसरा जो डेरिवेटिव मेरा जो है जिससे हम लोग ऑर्डर, जिसका ऑर्डर निकाले हैं, जो थर्ड ऑर्डर का है, डिग्री ऑर्डर का है, तो वो मेरा किस में अंदर आ गया, या लॉग के अंदर आ गया है। मतलब यदि इसको हम एक्सपेंड करें, लॉग का जो है एक्सपेंशन करेंगे, तो फिर से वही काम, मतलब जो है इसका जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएगा, पर तो सबसे पहले इसका तो एक्सपेंशन होगा नहीं, क्योंकि ये लॉग के अंदर माइनस में है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन होगा नहीं, मतलब इसका हम डिग्री डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री अनडिफाइंड। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग ऑर्डर, डिग्री और उसको लीनियर और नॉन लीनियर का डिसीजन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।